हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। चलिए हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व कराते हैं। ये क्वेश्चन रेफरेंस टेक्स्ट बुक पर आधारित हैं। पहला चैप्टर क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले बच्चों आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे दिया है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, या इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनने के में प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। तो बच्चों इन्हीं संख्याओं के द्वारा हम किसी भी संख्या को गिनने में प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। बच्चों दूसरी संख्या क्या है? पूर्ण संख्याएं, या इसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो बच्चों प्राकृतिक संख्याओं में ही सबसे पहले हम जीरो लगा देते हैं और इस प्रकार प्राप्त संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे दिया है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। बच्चों 1 से लेकर ये पूरी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसमें जीरो और ऐड कर देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला संख्या क्या है बच्चों? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। तो ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे 0 2/3 -4/5 एक्सेट्रा, ये अनंत तक जाती हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम 0 अपान लिख सकते हैं तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, लिखते हैं क्या? Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो हर की वैल्यू होती है उसका मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगली बच्चा संख्या क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 3 है, 5 है, 2 है, 7 है। ये सब कैसी संख्याएं होती हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी में हम रूट लगा देते हैं तो ये जो संख्या प्राप्त होती है ये कैसी संख्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। चलिए बच्चों प्रश्नावली 1.1 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r होती हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r जो होता है या तो 0 के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है, या तो 0 से बड़ा होता है और b से क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ बच्चों a बराबर भाज्य होता है, b बराबर भाजक होता है, q बराबर भागफल होता है, r बराबर शेषफल होता है। तो बच्चों हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्थात हम जानते हैं क्या होता है बच्चों? भाज्य बराबर क्या होता है बच्चों? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं कोई संख्या 17 है, इसमें हम 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हमारी जो संख्या होती है क्या होती है? इसे हम भाजक कहते हैं। ये क्या होता है? हमारा भाज्य होता है। और ये संख्या क्या होती है? हमारी भागफल होती है। और ये क्या हो जाता है? हमारा शेषफल हो जाता है। तो बच्चों यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये यहीं से आता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन पर अब आते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे दिया है 135 और 225। तो इसमें देखा जाए तो 225 बड़ा है किससे? 135 से। तो हम क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या किया जाता है बच्चों?
सबसे पहले हम जो बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या से उसमें भाग करते हैं। तो 225 135 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 135 से करना 135, तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान देंगे। ये क्या है? ये क्या होता है? हमारा भाज्य होता है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। तो 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाजक। भाजक हमारा क्या है? 135 गुणे भागफल क्या है? 1, और प्लस शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे शेषफल 90 डज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात बच्चों इसको तब तक भाग करते हैं जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता है। तो ये हमारा कौन सा? इसे हम लिखते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में ये आ गया। अब द्वितीय चरण में कैसे करते हैं? द्वितीय चरण फिर क्या करते हैं? पुनः इस 90 को हम डिवाइड करते हैं 135 में। तो चलिए करते हैं। 90 एकन्नम 90, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45। तो द्वितीय चरण में पुनः वही चीज़ें लिखी जाएंगी। अब हम ये जो हमारा होता है इसको हम यहाँ लिख देते हैं 135, और फिर क्या हो जाएगा? 90 गुणे 1 प्लस शेषफल इस बार क्या आया है? 45 आया है। तो हम लिख देंगे क्या? शेषफल 45 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल 45 आया है, अभी 0 नहीं आया है। तो फिर क्या करेंगे? तृतीय चरण। तृतीय चरण में अब क्या करेंगे? ये जो हमारा शेषफल होता है इसको पुनः हम 90 में भाग करेंगे। 45 दूना 90, तो देखा जाए इसमें हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो तृतीय चरण में क्या हो रहा है? फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी बच्चों, ये वाला जो होगा 90 यहाँ लिख देंगे। फिर क्या आएगा? 45 गुणे 2 प्लस शेषफल। तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो अंतिम भाजक क्या है? 45। तो लिखेंगे HCF कितना हो जाएगा? 45। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 196 और 38 22 0। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसमें देखा जाए तो 38 22 0 बड़ा है किससे? 196 से। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है? ए बराबर BQ प्लस R। तो चलिए हम सबसे पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे दिया है क्या? 196 में हम डिवाइड करते हैं 38 22 0। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 195। तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अधिकतम जितनी बार जाता है उतनी बार ले जाते हैं। तो 196 का 195 में गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 38 22 0। हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो प्रथम चरण में हमारा क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम अप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 38 22 0, फिर क्या हो जाएगा? 196 गुणे 195 प्लस 0। तो जो हमारा अंतिम भाजक होता है यही क्या हो जाता है? HCF हो जाएगा। अतः HCF क्या हो जाएगा? अतः HCF हमारा हो जाएगा 196। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 867 और 255। तो यहाँ देखा जाए क्या है? 867 बड़ा है किससे? 255 से। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? ए बराबर BQ प्लस R।
तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। 867 में डिवाइड करते हैं 255। तो बच्चों ये 3 बार जाएगा, 3 बार जैसे गुणा कराएंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, ये 0, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो प्रथम चरण में क्या हुआ, लिखेंगे क्या हम, प्रथम चरण में भाज्य क्या है हमारा 867 भाजक क्या है 255, भागफल क्या है 3 और प्लस शेषफल क्या आया है 102। तो हम लिखेंगे क्या इसमें, शेषफल 102 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगले में अब क्या किया जाता है बच्चों, हम इस 102 को 255 में डिवाइड करेंगे। तो 255 में जैसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा 204। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में ये जो 255 होता है हम इसको यहाँ लिख देंगे, उस साइड क्या हो जाएगा 102 गुणे 2 प्लस में क्या आ जाएगा 51। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, शेषफल 51 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगले प्रोसेस क्या होगा बच्चों, 51 को हम 102 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 1 2, 2 पंचे 10। तो शेषफल देखा जाए बच्चों क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे तीसरे चरण में क्या हो जाएगा, तृतीय चरण तो हमारा क्या है 102 है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 102, उस साइड क्या हो जाएगा 51 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। तो देखा जाए जो अंतिम भाजक होता है बच्चों यही क्या हो जाता है हमारा HCF हो जाएगा। लिखेंगे अतः HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF 51, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें देखा जाए तो 6 क्वेश्चन दिए हैं, प्रत्येक को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। बच्चों यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको न समझ में आए कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इसको क्रम में लिख लेते हैं। क्रम का मतलब होता है चाहे अवरोही क्रम में लिखें चाहे आरोही, या घटते क्रम में लिख देते हैं या बढ़ते क्रम में। तो हम इसको सबसे पहले घटते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, देखा जाए तो 693, फिर क्या है 567, उसके बाद क्या है 441। तो हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे है 693 567। तो चलिए अब इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किस तरह करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो जैसे पिछले क्वेश्चनों में हमने सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 567 से डिवाइड करेंगे 693 में। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, ये 567 आ जाएगा। इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 6 आ जाएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा। तो प्रथम चरण में क्या हुआ, प्रथम चरण में 693 भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हमारा क्या है यहाँ पर 567 गुणे 1 प्लस 126। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा शेषफल क्या आया है 126 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात अभी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है। तो अगला प्रोसेस क्या करते हैं, 126 को डिवाइड करते हैं किसमें हम
567 में। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो इसको जब हम ले जाएंगे तो ये 4 बार जाएगा, गुणा कराएंगे 6 चौको 24, 24 के 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 2 10 हो जाएगा, 4 एक अन्नम क्या हो जाएगा 4, 4 1 5। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 63 आएगा। इसमें देखा जाए बच्चों तो अभी शेषफल 0 नहीं हुआ है। तो द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में ये जो होता है इसको हम पहले लिख देते हैं, 567 को पहले लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा 126 गुणे 4 + 63। तो लिखेंगे क्या, शेषफल 63 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगला प्रोसेस क्या होता है, हम इस 63 में भाग करते हैं 126 से। तो चलिए, तो 2 बार जाएगा, 63 दूना 126 हो जाएगा। देखा जाए तो बच्चों यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो तीसरे चरण में क्या होता है, तृतीय चरण में हमारा जो 126 है इसको यहाँ लिख देंगे 126, फिर क्या हो जाएगा 63 गुणे, फिर इसको लिख देंगे 2 प्लस शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है यही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः मासा 63। तो बच्चों अभी हमारा आंसर ये 63 नहीं हुआ, क्योंकि हमने इन दोनों को लेकर चला था। अभी क्या है 441। तो लिखेंगे पुनः 441 बड़ा है किससे 63 से। तो फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो पूरा प्रोसेस फिर उसी तरह करेंगे जैसे पहले किए थे। तो 441 में हम 63 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, जैसे गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 441, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो बच्चों हम ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं होता है। तो हमारे पहले ही चरण में देखा जाए तो इसमें क्या हो गया 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम चरण में क्या है हमारा, क्या भाज्य क्या है 441, फिर क्या हो जाएगा 63 गुणे 7 और प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल क्या हो गया, शेषफल 0। तो हमारा अंतिम भाजक क्या है 63 है, अतः HCF क्या हो जाएगा 63। यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्या दिया है 1620, 1725, 255 को क्रमानुसार लिखेंगे। तो हम क्रमानुसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1620, उसके बाद 1725, फिर उसके बाद 255। तो हम इन दोनों को लेकर चलेंगे 1620, 1725। इसमें हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, A बराबर BQ + R। तो चलिए जैसे हम पिछली सवालों में लगाए हैं उसी तरह सारा प्रोसेस फिर से किया जाए। तो जैसे दिया है 1620 को हम डिवाइड करते हैं 1725 में, तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1620। बच्चों जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 105। तो प्रथम चरण में क्या हो रहा है, हम लिखेंगे प्रथम चरण। तो हमारा भाज्य क्या है 1725। तो 1725 क्या हो जाएगा फिर 1620 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या है 105। तो हम लिखेंगे क्या शेषफल 105 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी शेषफल हमारा 105 आया है, 0 नहीं होता है। तो चलिए अगले चरण में क्या करते हैं, हम इस 105 को भाग करते हैं 1620 में। तो जैसे हम इसको भाग करेंगे तो ये 15 बार जाएगा, जैसे 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 1575। इसको हम जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या 45। तो हमारा द्वितीय चरण में क्या होता है, लिखेंगे क्या द्वितीय चरण में
ये जो 1620 होता है इसको हम पहले लिख लेते हैं 1620, फिर क्या है 105 गुणे 15 और प्लस शेषफल क्या है 45। तो हम लिखेंगे क्या शेषफल 45 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल 45 है, अभी 0 नहीं हुआ है। तो फिर क्या करेंगे हम अगले प्रोसेस में, इस 45 से हम भाग करेंगे किस में 105 में। चलिए भाग करते हैं। तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90 हो जाता है, इसको हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। बच्चों देख रहे हैं तो अभी भी हमारा जो शेषफल है 0 नहीं हो रहा है, कितना आया है 15 आएगा। तो तृतीय चरण में क्या हो जाएगा, तृतीय चरण में इस 105 को हम पहले लिख लेंगे 105 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 45 गुणे 2 प्लस 15, फिर हम लिख देंगे यहाँ पर शेषफल 15 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात अभी हमारा शेषफल क्या है 0 नहीं हुआ है। चलिए इस 15 से हम 45 में डिवाइड करते हैं, 15 को 45 से जैसे डिवाइड करें 15 तियाँ 45। तो बच्चों देखा जाए यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा चतुर्थ चरण में क्या हो रहा है, चतुर्थ चरण तो क्या है बच्चों 45 है, तो हम इस 45 को पहले लिख देंगे 45 15 गुणे 3 प्लस 0। तो हमारा अंतिम भाग जो होता है वही हमारा क्या हो जाता है मासा हो जाता है। अतः मासा बच्चों जो हम 2 लेकर चल रहे थे इनका मासा कितना आया 15 आया। अतः मासा 15 आया। तो बच्चों अभी हमारा ये आंसर नहीं होगा। अब अभी हम क्या क्या लेकर चले थे, इन दोनों को लेकर चले थे, अभी ये बचा है। तो हम अगले प्रोसेस में क्या करते हैं 255 बड़ा है किससे बच्चों 15 से बड़ा है, तो हम इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, चलिए बच्चों पुनः क्या करते हैं हम इस 15 का 255 में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा। जैसे हम 17 का 215 में गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 255, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा अंतिम भाजक क्या हो जा रहा है 15 हो जा रहा है। तो लिखेंगे क्या हम बच्चों प्रथम चरण में क्या हो जाएगा 255 15 गुणे 17 प्लस 0। तो हमारा देखा जाए तो इसमें भाजक क्या आया है बच्चों अंतिम भाजक 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, अतः HCF क्या हो जाएगा 15, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 650 और 1170। तो देखा जाए क्या है 1170 बड़ा है किससे 650 से, तो हम लगाएंगे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए 650 को डिवाइड करते हैं हम किस में 1170 में। तो एक बार ले जाएंगे 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये आएगा 650। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा 520। तो प्रथम चरण में हमारा क्या हो जा रहा है, प्रथम चरण में हमारा भाज्य क्या है 1170, फिर क्या हो जाएगा 650 गुणे 1 प्लस 520। तो हम क्या लिखेंगे शेषफल 520 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है। फिर अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, इस 520 को हम भाग करते हैं 650 में। तो एक बार जाएगा, क्योंकि जैसे ही 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 520। इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 130। तो हमारा जो द्वितीय चरण होगा, द्वितीय चरण, तो ये जो हमारा होता है इसको हम पहले लिख देते हैं 650, फिर क्या हो जाएगा 520 गुणे 1 प्लस क्या है 130। शेषफल हमारा क्या आया है 130। तो हम लिखेंगे क्या शेषफल 130
डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है। चलिए अब इस 130 से हम डिवाइड करते हैं 520 में, तो ये 4 बार जाएगा। 130 चौका 520 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बच्चों देखा जाए यहाँ पर जो हमारा शेषफल आ रहा है कितना आ रहा है? 0 आ जा रहा है। तो हम लिखेंगे तृतीय चरण में क्या? तृतीय चरण में क्या हो जाएगा? 520 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130 गुणे 4 प्लस 0। तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है वही क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 130। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए बच्चों इसमें देखते हैं 870 बड़ा है किससे? 225 से। तो हम लिख देंगे क्या? 870 इज ग्रेटर देन 225। तो लगाएंगे क्या हम? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो हम क्या करेंगे? चलिए डिवाइड करते हैं। 225 का 870 में डिवाइड करते हैं तो 3 बार ले जाएंगे। जैसे इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 675। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 195। तो प्रथम चरण में क्या हो जा रहा है? प्रथम चरण में 870 क्या हो जाएगा? 222 गुणे 3 प्लस 195। हम लिखेंगे क्या? शेषफल 195 डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए फिर क्या करते हैं? हम इस 195 को भाग करते हैं किस में? 225 में। तो ये भी एक बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 195 इसको हम जब घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो हमारा द्वितीय चरण क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा? इस 225 को हम पहले लिख लेंगे। 225 195 गुणे 1 प्लस 30। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं क्या? शेषफल 30 डज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? इस 30 से पुनः डिवाइड करेंगे। 30 में हम 195 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 त्रिक 18 180 हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल क्या आया है? 15 आया है। तो हमारा तृतीय चरण में क्या होगा? तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में क्या हो रहा है? हम 195 को पहले लिख लेंगे। 195 30 गुणे 6 प्लस 15। तो फिर क्या करेंगे हम? शेषफल क्या है बच्चों इस बार हमारा? 15 है। अभी डज नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 नहीं हुआ। अब इस 15 को हम 30 में डिवाइड करेंगे। 15 को जैसे ही 30 में डिवाइड करेंगे 15 दूना 30। तो क्या हो गया? शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पर चतुर्थ चरण लिख देंगे। क्या? चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण में हमारा 0 हो जा रहा है। तो हमारा क्या है? भाज्य इस बार 30 है। 30 15 गुणे 2 प्लस 0। तो लिख देंगे शेषफल 0। तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है वही क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। अतः HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 15। अतः HCF 15 यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारा वीडियो कैसे लग रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे भी होगा बच्चों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी हो सके इसे शेयर कीजिए। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है? 27 10 और 55। इसमें क्या है? 27 10 बड़ा है किससे? 55 से। हम लगा देंगे क्या? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? इस 55 से डिवाइड करेंगे 27 10 में। तो कितनी बार जाएगा बच्चों? तो बच्चों हम कोशिश करते हैं अधिकतम से अधिकतम कितनी बार जाए। तो ये बच्चों कितनी बार जाएगा? 49 बार। जैसे 49 बार ले जाएंगे तो ये आएगा 26
95 और इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो बच्चों प्रथम चरण में क्या हो जा रहा है, प्रथम चरण में हमारा भाज्य क्या है 27 10 फिर क्या हो जाएगा 55 गुणे 49 प्लस 15। तो देखा जाए तो यहाँ शेषफल क्या आया है, शेषफल 15 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल 15 है, अभी 0 नहीं आया है, क्योंकि हम यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। चलिए अगले चरण में 15 को हम 55 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 15 तियाँ 45, इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो चलिए द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा, द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा, इस 55 को हम पहले लिख लेंगे 55, फिर क्या हो जाएगा 15 गुणे 3 प्लस में क्या लिख देंगे 10। तो देखा जाए तो यहाँ भी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, तो हम लिख देंगे क्या शेषफल 10 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल 10 है, अभी 0 नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे अगले प्रोसेस में, इस 10 का हम 15 में डिवाइड करेंगे। तो चलिए 10 से करना 10, कितना आ गया शेषफल बच्चों 5 आ गया। तो अगले चरण में क्या लिखेंगे, तृतीय चरण में क्या हो जाएगा 15 10 गुणे 1 प्लस 5। तो यहाँ पर शेषफल क्या है, शेषफल 5 आया है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए अगला प्रोसेस क्या होगा, हम इस 5 में 10 से डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा। बच्चों देखा जाए यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, कौन से चरण में आ रहा है चतुर्थ चरण में। तो क्या लिखेंगे चतुर्थ चरण, और चतुर्थ चरण में क्या हो जा रहा है, इस 10 को हम यहाँ लिखेंगे 10, और फिर क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या आ गया 0 हो जाएगा। तो अंतिम भाजक हमारा क्या हुआ 5 हुआ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अतः HCF क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ बच्चों क्या है 40 52 और 12,576, तो इसमें क्या है ये वाला बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे 12 5 76 इज ग्रेटर दैन 40 52 2। तो हम लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है A बराबर BQ प्लस R। तो चलिए हम भाग की प्रक्रिया करते हैं, क्या हो जाएगा 40 52 12,576 में बच्चों ये 3 बार जाएगा, जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ पर 6 आएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1। तो इसको जब हम घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा 420। तो हम 4052 का 3 से गुणा कराएंगे तो 12,156 आ जाएगा बच्चों, जैसे घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 420। तो प्रथम चरण में क्या हो जाएगा, प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में क्या हो जाएगा हमारा भाज्य क्या है 12,576, और फिर क्या हो जाएगा 40 52 गुणे 3 और प्लस क्या हो जाएगा 420। तो यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों क्या शेषफल क्या आया है, शेषफल हो जाएगा 420 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल अभी 0 नहीं हुआ है। तो अगला प्रोसेस क्या करेंगे हम 420 से डिवाइड करेंगे 40 52 में। चलिए डिवाइड करते हैं बच्चों, ये 9 बार जाएगा, और जैसे ही हम 9 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 8 7 3। बच्चों आप गुणा कराकर इसको देख लीजिएगा, तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 272। तो हमारा द्वितीय चरण क्या हो जाएगा, द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेंगे क्या है 40 52, फिर क्या हो जाएगा 420 गुणे 9 और प्लस शेषफल क्या बचा है 272। तो हम लिख देंगे क्या शेषफल
272 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल 272 है। अभी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगले चरण में 272 को डिवाइड करेंगे किसमें, 420 में। तो बच्चों 2 बार भी ले जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार ले जाएंगे। तो 272, इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 148। तो अगला चरण क्या हो जाएगा बच्चों, तृतीय चरण में क्या करेंगे हम, तृतीय चरण में क्या हो जा रहा है, इसको हम पहले लिख लेंगे, 420 हो जाएगा। फिर क्या है हमारा भाजक, 272 गुणे 1 और प्लस शेषफल क्या है, 148। तो हम क्या लिखेंगे, शेषफल कितना है, 148 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल कितना है बच्चों, 148 है, अभी 0 नहीं हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगला प्रोसेस, इस 148 को हम डिवाइड करेंगे किसमें, 272 में। चलिए डिवाइड करते हैं, तो 1 बार जाएगा, इसको जैसे ही हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। चलिए, तो हमारा तृतीय चरण क्या बना, तृतीय चरण में ये हो गया। चतुर्थ चरण में देखते हैं, चतुर्थ चरण, तो ये 272 को क्या करेंगे, हम पहले लिख देंगे 272, फिर क्या हो जाएगा, 148 गुणे 1 और प्लस शेषफल क्या है, 24 है। यहाँ भी देखा जाए तो हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, शेषफल 24 डज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों, अगले चरण में कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। चलिए बच्चों, जैसे ही हम 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, इसका जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 144। तो हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो चतुर्थ चरण के बाद कौन सा आएगा, पंचम चरण। पंचम चरण में क्या आ रहा है, 148 को हम पहले लिख देंगे और क्या हो जाएगा, 24 गुणे 6 और प्लस 4। तो हम फिर क्या लिखेंगे, शेषफल क्या है बच्चों, हमारा 4 है, लिख देंगे डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हमारा शेषफल 4 आया है, 0 अभी नहीं हुआ है। तो अगला प्रोसेस क्या करेंगे, हम इस 4 से हम 24 में क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 6 24, तो शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों षष्ठम चरण में क्या हो जाएगा, षष्ठम चरण में तो देखा जाए हमारा क्या बनेगा, 24, इस 24 को हम पहले लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 6 प्लस 0। तो हमारा जो अंतिम भाजक होता है यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाएगा। लिखेंगे अतः HCF क्या हो जाएगा, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, जैसे भी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों ये वीडियो बनाने में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, इसलिए आप इसको जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।